हाय एंड वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ शॉपिफाई स्टोर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सेक्शंस क्या होते हैं और हर सेक्शंस की क्या क्या फंक्शनैलिटी है उसके बारे में आपको सिखाया था। आज चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है थीम सेटिंग्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पूरा अपना होम पेज डिजाइन करेंगे। होम पेज आप उस वक्त तक डिजाइन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सेक्शंस के बारे में पता ना हो, कस्टमाइजेशन जो हेडर और फुटर की सिखाई है उसके बारे में पता ना हो। उसके बाद जो आज का लेक्चर है थीम सेटिंग्स, अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप अच्छा होम पेज नहीं डिजाइन कर सकते। सिर्फ होम पेज की नहीं, और भी दूसरे जो पेजेस हैं, जैसे कि आपका जो पेज है कि ऑल प्रोडक्ट वाला पेज है, आपका ऐड टू कार्ड वाला जो पेज है, तो ये सारे पेजेस उस वक्त तक आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको सेक्शंस के बारे में ना पता हो, आपको थीम सेटिंग्स के बारे में ना पता हो। तो स्टार्ट करते हैं थीम सेटिंग्स। तो थीम सेटिंग्स होती क्या है मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। सिंपल, आप सबसे पहले जाएं थीम पर और सिंपल इसका कस्टमाइजर ओपन कर लें। सिंपल कस्टमाइज के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसका कस्टमाइजर ओपन हो जाएगा। अब थीम सेटिंग्स, आप एक चीज ज़हन-नशीन कर लें, थीम सेटिंग डिफॉल्ट आपके पेज की सेटिंग्स होती हैं, आपके स्टोर्स की सेटिंग्स होती हैं। थीम सेटिंग्स में आप जो कलर सेट कर दें, जो फॉन्ट सेट कर दें, वो ऑटोमेटिकली पूरे आपके स्टोर पर रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए ध्यान से थीम सेटिंग को जब आपने यूज भी करना है तो ध्यान से करना है। सिंपल बॉटम में जाता हूं, बिल्कुल बॉटम में यहां पर थीम सेटिंग का ऑप्शन है। थीम सेटिंग में जाएं। थीम सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन है कलर्स का। आप अपने वेबसाइट्स के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। अब सबसे पहले टॉप पर क्या है कि हेडर, आप अपना हेडर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने हेडर का कलर, मैं चाहता हूं कि अगर रेड हो जाए, आप देखें कि ऑटोमेटिकली आपको रिफ्लेक्शन शो हो रही है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं यार ब्लू हो जाए, सिंपल ब्लू हो जाए, तो 2 मिनट ये अभी लोड लेगा। लोड लेने के बाद 2 मिनट बैक करता हूं, उसने वो अप्लाई कर दिया, अभी इसने ब्लू कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लिंक्स का। लिंक्स, जैसे कि ये टॉप पर जो आपको मेन्यू शो हो रहा है, ये बेसिकली लिंक्स हैं। लिंक्स पर क्लिक करता हूं इसके कलर पर, अभी ये व्हाइट सिलेक्टेड है। यहां पर आप अगर कोई कलर, और मैं इस तरह करता हूं, व्हाइट की जगह अगर मैं रेड सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आपके लिंक के कलर क्या हो जाएंगे, रेड ऑटोमेटिकली। लेकिन ये बहुत ही ध्यान से आपने सिलेक्ट करना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आपने जब भी अपने वेबसाइट, अपना स्टोर डिजाइन करना है, आप ये चीजें पहले से ही लिख लें। आप अपनी किसी डायरी पर, अपनी कॉपी पर, नोटपैड में, कहीं भी, कि आपने कौन से कलर यूज करने हैं, कि हेडर का कौन सा कलर होगा, लिंक्स के कलर कौन से होने हैं। ये आपने पहले ही एक मटेरियल पूरा तैयार करके रखना है, ताकि यहां पर आकर आप अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकें और आसानी से। वरना इस तरह करते रहेंगे, कोई भी कलर जहां पर फिट हो जाएगा। शुरू में इसी तरह करते हैं सारे, सिंपल कलर सिलेक्ट। अब जैसे कि रेड है तो बैकग्राउंड कलर अगर इस पर मैं व्हाइट कर देता हूं तो व्हाइट अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह नहीं करना। आपने लाजमी कलर स्कीम पहले से ही अपनी बना के रखनी है। इसके अलावा ऑनलाइन आप कलर स्कीम्स काफी सारी देख सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरह करता हूं, कलर स्कीम फॉर वेबसाइट सर्च करता हूं, यहां पर हजारों कलर स्कीम्स निकल आएंगी। आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कि कौन सा कलर किस चीज के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर आपको ये कलर स्कीम नजर आ रही होगी, या अब उसने कलर स्कीम दे दी। इसी तरह इस वेबसाइट की उसने कलर स्कीम दे दी। इस तरह ये अब कितनी फिट है और इसकी प्रॉपर कलर स्कीम दे दी कि इसका
बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, इसका टेक्स्ट का क्या कलर होगा, ये काफी सारी। इसी तरह और भी आप काफी सारे क्या इसे कहते हैं, कलर स्कीम जनरेटर काफी सारी उसकी वेबसाइट्स हैं, ये आपने खुद एक्सप्लोर करनी है और कलर स्कीम जनरेट करें और सिंपल वहां से कलर उठाकर यहाँ पर एम्बेड कर दें। इसके अलावा आप कलर में देखें तो आप देख रहे होंगे कि कलर में सिंपल हर कलर का एक अपना कोड होता है। ये नीचे आप देख रहे होंगे ये कोड चेंज हो रहा है। अगर मैं आप वेबसाइट पर जाता हूँ, सिंपल मैं पुराने वाली वो वेबसाइट ओपन करता हूँ, आपने ये देखा होगा, ये जैसे कि ये है, ये अब कलर है, अब इसने इसका एक कोड दिया हुआ है, वो आप सिंपल क्या करें, मैं इस तरह करता हूँ, ये लिख लेता हूँ F64C72। अब ये अगर मैंने कलर वहां पर इंप्लीमेंट करना है, सिंपल ये मैंने आना है यहाँ पर, ये रिमूव किया, कंट्रोल वी किया, पेस्ट किया और एंटर किया, तो वो कलर ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं, 2 मिनट रुकें, वही कलर सिलेक्ट हो गया, ठीक है, वो कलर सिलेक्ट हो गया जो हमने ये वाला कलर यहाँ पर ऐड कर दिया। आप कोड के भी थ्रू ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी मर्जी से भी अपनी कलर स्कीम्स जनरेट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज की सेटिंग्स। अब पेज का कलर क्या होना चाहिए, अगर पेज का बैकग्राउंड कलर हम कर दें, अभी तो ये है शायद वाइट है, तो हम इस तरह करते हैं, हम चाहते हैं कि यार फुल ब्लैक हो जाए। अभी आप देखें आपके जो पेज का कलर है, आप देख रहे हैं ये तो ऊपर टॉप पर सेक्शंस है ना, लेकिन बैकग्राउंड में जो पेज का कलर है वो क्या हो गया, ब्लैक सेट हो गया। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंटेंट बैकग्राउंड। अब ये चीज याद रखें कि अगर ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर के बाद अंदर उसके अंदर सेक्शंस हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें सेक्शंस हैं। अब सेक्शंस के भी आगे पार्ट्स हैं। सेक्शंस में जैसे कि ये कंटेंट एरिया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं कंटेंट एरिया कहते हैं, और उसके बीच में जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे या एलिमेंट्स कहते हैं, या आप उससे ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट, इस तरह के कुछ, या आर्टिकल, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं कंटेंट का कलर चेंज करता हूं, आपको रिफ्लेक्शन दे देता हूं, अब देखें जितना कंटेंट एरिया है उसने वो उसका कलर चेंज कर दिया। जो पहले क्या था, व्हाइट था, उसने क्या कर दिया, उसे रेड कर दिया। आप यहां से अपनी मर्जी से कंटेंट का एरिया भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हेडिंग टेक्स्ट। आपने काफी सारे देखे होंगे जहां पर हेडिंग, जैसे कि ये भी हेडिंग है, आर्टिकल्स ये भी हेडिंग है, काफी सारी जगह पर हेडिंग हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि लोगो लिस्ट है, ये भी हेडिंग है। हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं इस तरह करता हूं, हेडिंग का कलर यहां से मैं करता हूं ब्लू। अभी देखें जितनी भी हेडिंग्स के टैग्स हैं ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाए, कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। उसके बाद है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी के में जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, उसके बाद ये टेक्स्ट है, ठीक है, तो अगर इसका कलर चेंज करना है तो सिंपल मैं इस तरह करता हूं, यहां से सिलेक्ट करता हूं। अभी देखें जितने बॉडी में टेक्स्ट आ रहा होगा जहां पर भी, वो क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद अगला जो है वो है बटन्स का। अभी बटन्स क्या आ रहे हैं, ये ब्लू बटन आ रहा है, उसके बाद ये ब्लू बटन आ रहा है। आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, हम ब्लैक कर देते हैं। अभी देखें क्या हो गया है, ब्लैक। इसी तरह आप बटन के जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं जहां भी बटन है, जैसे कि बटन हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद और जो बटन है, अब जैसे कि ये स्लाइडर है, स्लाइडर के जो बटन्स की कलरिंग और वो सारी वो हम स्लाइडर्स में ही चेंज करेंगे, और आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें वो प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसका करते हैं, यही अभी बटन जो हमें शो हो रहा है इसका टेक्स्ट भी चेंज करते हैं। सिंपल हम जाते हैं, हम कहते हैं कि इसका ब्लू होना चाहिए, ठीक है, ब्लू हो गया। इसके अलावा आप फुटर का
बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फुटर का आप बैकग्राउंड कर दें, ब्लू ही कर देता हूँ मैं। फुटर का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सिंपल आप देख रहे हैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। उस इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो स्लाइडर का यहाँ भी ऑप्शन है। जैसे कि स्लाइडर का आप स्लाइड शो टाइटल, उसका टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ से मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, ये कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए इसका ये बटन का जो कलर है वो चेंज हो गया। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल ब्लैक कर दिया। बैक जाता हूँ, ये तो सिर्फ थे कलर्स। आगे है टाइपोग्राफी। ठीक है, टाइपोग्राफी में आता हूँ। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है वो है बॉडी टेक्स्ट। आप बॉडी टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। सिंपल चेंज पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको काफी सारे फॉन्ट्स दे देगा। आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करें, लोड मोर करें, और भी काफी सारे फॉन्ट्स इसमें हैं जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से देख लें। जैसे कि मैं एक कोई इंप्लीमेंट कर देता हूँ, यही मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ। अब देखें कि बॉडी का, अभी ये देखें आपने बॉडी की जितना टेक्स्ट था वो क्या हो गया, चेंज हो गया, और सिंपल सेलेक्ट करने पर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप साइज भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। हम कहते हैं 17 करना है तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। आप कहते हैं 14 के 14 होना चाहिए बॉडी के टेक्स्ट का साइज। उसके बाद है नेविगेशन एंड बटन। अब नेविगेशन और बटन के जो टेक्स्ट है वो भी आप, और जो साइजिंग है वो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 17 ज़्यादातर इसी तरह होता है कि नेविगेशंस और बटन के जो साइज होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अब देखें बटन का साइज, यहाँ पे बटन का साइज इंक्रीज हो गया। इसी तरह आप अगर कम करना चाहते हैं, अगर देखें ये ऊपर टॉप पर नेविगेशन का आ रहा होगा, ये आप देखें ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया। बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद आगे है कलेक्शन पेज। कलेक्शन पेज की सेटिंग, कलेक्शन पेज की सेटिंग, और मैं जाता हूँ टॉप से, होम पेज से हटकर मैं जाता हूँ कलेक्शन पेज पर जाता हूँ, जहां पर हमारी कलेक्शंस शो हो रही हैं। सिंपल कलेक्शन शो हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर शो फ्रेम अराउंड इमेज को अनचेक करता हूँ तो क्या इसकी रिफ्लेक्शन आएगी, ये आपने देख लिया। अब इस तरह आपकी कलेक्शंस शो हो रही हैं। अगर आप शो फ्रेम अराउंड इमेज पर चेक करते हैं तो वो दोबारा उसके गिर्द एक फ्रेम बना देगा। अगर आप शो प्रोडक्ट वेंडर करना चाहते हैं कि हर प्रोडक्ट का वेंडर भी शो होना चाहिए, तो सिंपल इस पर जैसे चेक मार्क करेंगे तो आपको इसका वेंडर शो होना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए जो इसका वेंडर है वो शो होना शुरू होगा। बैक जाता हूं और मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं, क्योंकि कलर की वजह से काफी मसला बन रहा है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट वाली चीजें आपको समझाता हूं। कलेक्शन पेज भी हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उससे ये फायदा होगा कि आप को दोबारा किसी और मेन्यूज में जाकर बार बार ऐड करने नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर अपने अकाउंट्स जो हैं वो ऐड कर दें। बैक जाता हूँ और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फाइवरकॉन। सिंपल ये सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर अपलोड करता हूँ। फाइवरकॉन बेसिकली आपका, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको तब पता चलेगा कि होता क्या है। सिंपल ओपन करता हूँ और उसके पहले मैं इस तरह करता हूँ, शॉपिफाई ओपन कर लेता हूँ, शॉपिफाई अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये लॉगिन का 2 में रुकें, यहाँ से मैं एडमिन पर जाता हूँ ताकि मैं अपनी वेबसाइट, बल्कि डायरेक्ट वेबसाइट पर विजिट करता हूँ। मैं सिंपल विजिट करता हूँ। भी अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर एक अजीब सा आइकन आ रहा है। ये ऊपर टॉप पर जो आपकी फ्रेम ओपन है, मतलब जो आपकी टैब ओपन है, वहां पर कोई आइकन नहीं आ रहा। अगर यही जैसे कि ये
वेबसाइट है, इसके बैक साइड पर देखें तो एक बड़ा अच्छा सा आइकन आ रहा है। तो ये कैसे आपने यहाँ पर एक आइकन डालना है या अपना लोगो डालना है। सिंपल आपने 5 आइकन पर जाना है, सिलेक्ट करना है और ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यहाँ पर 2 मिनट ये चेंज कर रहा है, सेव हो गए। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा अभी आप देख रहे हैं कि एक बैक साइड पर, इसके बैक पर एक आइकन आ गया। आप यहाँ पर अभी ये जो था ये इतना मजे का नहीं था आइकन, क्योंकि और ये आइकन आया किधर से ये भी मैं बता दूं। लास्ट टाइम हमने जो जनरेट की थी, 2 मिनट, हमने जनरेट की थी हेडफुल से जो लोगो जनरेट किया था उसमें 5 आइकन का भी उसने हमें एक जनरेट कर कर एक पीएनजी फाइल प्रोवाइड कर दी थी। आप ये भी यूज कर सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई और भी यूज करना चाहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है थीम स्टाइलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जब थीम सेलेक्ट की होगी, थीम सेलेक्ट करने के बाद उसने कहा था कि आपने कौन सा फ्लेवर सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टाइल सेलेक्ट करना है। तो आपने बाय डिफॉल्ट जो था वो स्नोबोर्ड पर सेलेक्ट। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे ये नहीं, मुझे तो आउटडोर वाला जो स्टाइल था वो मुझे अच्छा लगा था, सिंपल आउटडोर वाले पर सिलेक्ट करें। जैसे ही सिलेक्ट करें, अभी तो सिलेक्ट किया तो उसके 2 मिनट ये रिफ्लेक्शन दिखा देगा। अभी ये देखें तो ये इस तरह शो हो रहा है। अगर बॉक्सिंग पर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट के जो कलरिंग स्कीम है वो उस हिसाब से सेट कर देगा। ठीक है, बॉक्सिंग पर ये देख लें, अभी आपको इस तरह दिखा रहा है। और सिंपल मैं बॉक्सिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और चेंज स्टाइल करता हूँ। चेंज स्टाइल करने के बाद एक ऑप्शन जो रहता है वो है चेकआउट। चेकआउट के पेज की जो कस्टमाइजेशन है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो मेन होम पेज वाली कस्टमाइजेशन है वही ऑटोमेटिकली चेकआउट के पेज पर भी वही ऐड होने दें, वही ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड का अगर चेंज करना चाहते हैं, वो इजीली लोगो चेंज करना, सिंपल इमेज सेलेक्ट करें, अपना लोगो सेट कर दें। इसके अलावा अगर हेडिंग कि आप कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो सिंपल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जाता हूँ बैक जाने के बाद सिंपल अगर एग्जिट पर क्लिक करते हैं, एग्जिट से पहले मैं कुछ और भी चीजें आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगर टॉप पर आए, टॉप पर यहाँ पर एक स्क्रीन बनी है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको अगर अभी तो डेस्कटॉप सिलेक्टेड है, अगर मोबाइल पर क्लिक करेंगे, मैं इस तरह करता हूँ, होम पेज ओपन कर लेता हूँ। होम पेज ओपन करने के बाद मैं सिंपल जाता हूँ मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपकी वेबसाइट मोबाइल में किस तरह डिस्प्ले होगी ये उसका प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। ये आपके मोबाइल में इस तरह शो होगी। इस तरह अगर फुल स्क्रीन पर करेंगे ये आपको एक प्रीव्यू दिखा देगा कि बड़ी स्क्रीन जो होती हैं उस पर आपकी वेबसाइट कैसे शो होती है। अभी हम जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसमें हम प्रॉपर एक पूरा होम पेज डिजाइन करेंगे और एक अच्छा सा फैंसी सा होम पेज डिजाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।